अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोगों का ये कमेंट होता है कि सर हमें मोबाइल के ऊपर ट्रेडिंग करना सिखाएं। तो आज इस डिटेल्स में मोबाइल से आप किस तरह से ट्रेडिंग करके अर्निंग कर सकते हैं, डिटेल में स्टेप बाय स्टेप गाइड करके ही गाइड करूंगा कि आप किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। चलिए चलते हैं इसके लिए मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ बाइनेंस की एप्लीकेशन, और आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी एप्लीकेशन करें। आपको इन डिटेल्स में बाइनेंस का इंटरफेस समझाने वाला हूँ कि आप किस तरह से बाइनेंस के ऊपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, और भी इसके बहुत से फीचर है ट्रेडिंग के अलावा बाइनेंस से अर्निंग के हवाले से। आज मैं इस डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप गाइड करके समझाने वाला हूँ कि आप किस तरह से बाइनेंस को यूज करते हुए इन डिटेल्स में अर्निंग कर सकते हैं। चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, और ये ट्रेडिंग सीखने के लिए चलते हैं मोबाइल से ट्रेडिंग करूंगा डिटेल्स में, किस तरह टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, किस तरह फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, किस तरह रिस्क मैनेजमेंट रखना होता है, सारा काम स्टेप बाय स्टेप गाइड करके समझाऊंगा। चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और ये काम सीखते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक मिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मिस्ट्री को सब्सक्राइब करें, बेल के नोटिफिकेशन ऑन करें मजीद इस तरह की ऑनलाइन अर्निंग रिलेटेड वीडियोस हासिल करने के लिए। चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। जी तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ बाइनेंस के ऊपर। यहाँ पर बाइनेंस का आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बाइनेंस ऐप के जरिए ट्रेडिंग करना कम्प्लीटली मोबाइल से सिखाने वाला हूँ। किस तरह से आपने बाइनेंस का ईच एंड एवरी फंक्शन को यूज़ करना है, इसमें कम्प्लीटली गाइड होगी। इसमें कुछ तरीके ट्रेडिंग से अर्निंग के हवाले से और कुछ बाइनेंस के ऊपर और भी बहुत से फंक्शन है जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं बगैर इन्वेस्टमेंट के। तो सबसे पहले हम इसका एक एक स्टेप बाय स्टेप इसका एक एक तरीका समझते हैं किस तरह ये काम करता है। तो चलिए सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे ही आप बाइनेंस के इंटरफेस को बाइनेंस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, इसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने इस कॉर्नर वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, ये कॉर्नर वाला बटन जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने बाइनेंस का ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सबसे पहले एक काम लाजमी करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपने अपना अकाउंट वेरीफाइड कर लेना है। ठीक है, वेरीफाइड करने के लिए आपका आईडी कार्ड, ठीक है, उसके बाद आपकी पिक्चर लगेगी, वैसे ही जैसे बैंक में आप अपना अकाउंट वेरीफाई करते हैं तो यहाँ पर भी आप अपना अकाउंट वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अपना अकाउंट इस तरह वेरीफाई कर लेना है जिस तरह के यहाँ पर मेरे सामने आपके सामने वेरीफाइड है, और यहाँ पर ये भी है कि रेगुलर मैं उनका यूज़र हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अपना अकाउंट वेरीफाई कर लेना है। तो ये हो गया, इसके बाद आपने क्या करना है, बैक आ जाना है। तो वेरीफाई करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, इससे पहले प्रीवियस वीडियो मैंने बनाई थी, आप उस पर देख के इसे वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप बात करते हैं इससे अर्निंग के हवाले से, यानी कि इससे कौन कौन से फंक्शन और कैसे इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना अकाउंट वेरीफाइड कर दिया, इसके बाद आपने इसके अंदर डिपॉजिट करना है ताकि कुछ अमाउंट इसके अंदर आ जाए। तो डिपॉजिट करने के लिए सिंपली आपने यहाँ पर आपको इंटरफेस बाइनेंस का नज़र आएगा ये वाला। ठीक है, डिपॉजिट करने के लिए आपको बाइनेंस का ये वाला इंटरफेस नजर आएगा जो कि होम स्क्रीन के ऊपर ही आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप डिपॉजिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने डिपॉजिट के जो ट्रेंडिंग में डिपॉजिट हो रहे हैं, यानी कि बीटीसी जो है यूएसडी वो ट्रेंडिंग में लोग डिपॉजिट करते हैं, बीटीसी डिपॉजिट करते हैं, थीरियम डिपॉजिट करते हैं, यूएसडीटी डिपॉजिट करते हैं और बीएनबी, ये वो कॉइन है जो कि लोग क्या करते हैं, ट्रेंडिंग में इसे डिपॉजिट करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो सिंपली हमने यहाँ से, यानी कि हम तो यहाँ से नहीं डिपॉजिट करने वाले, हम तो अपनी यानी कि लोकल पेमेंट मेथड से डिपॉजिट करने वाले हैं। हमने यानी कि कोई भी बीएनबी कॉइन डिपॉजिट यहाँ पर करना हो तो आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक करके कोई भी कॉइन डिपॉजिट कर सकते हैं या अपनी मर्जी का सर्च आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप बात करते हैं कि आप लोकल पेमेंट मेथड से किस तरह इसके ऊपर डिपॉजिट कर सकते हैं। तो सिंपली आपने फिर वहाँ पर वो कॉर्नर वाले बटन के ऊपर क्लिक करना और यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन नजर आएगा P2P वाला। ठीक है, ये वाला ऑप्शन है P2P वाला। इसका मतलब ये होता है पर्सन टू पर्सन ट्रेडिंग, जहाँ पर हम एक पर्सन को अपनी लोकल पेमेंट सेंड करते हैं और वो हमें क्या करता है, वो हमें यानी कि बाइनेंस के कुछ कॉइन्स जो होते हैं, जो कॉइन्स हम खरीदना चाहते हैं, डॉलर्स खरीदना चाहते हैं, वो हमें इसमें सेंड कर देता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सनेस के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर P2P को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आपने स्किप कर देने से, ठीक है, तो ये आ चुका है हमारे सामने P2P का इंटरफेस, और P2P का इंटरफेस आपके सामने इस तरह ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आप जरा नोट कर सकते हैं कि आपने उनके साथ ट्रेड करनी जिनके साथ ये देखिए ये रिस्ट्रिक्शन लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि ये फिलहाल रिस्ट्रिक्टेड है, बाइनेंस के ऊपर आप इनके साथ ट्रेड नहीं कर सकते, इनसे बाय नहीं कर सकते। बाय भी कर सकते हैं यहाँ से, और अगर आप सेल करना चाहते हैं अपनी लोकल पेमेंट मेथड से, यानी कि लोकल पेमेंट मेथड के जरिए सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा एक फीचर है बाइनेंस का। तो यहाँ पर बैंक आते हैं और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 293.90 का हमें एक यूएसडीटी मिलेगा, और बैंक ट्रांसफर हमें पेमेंट जो लोकल है वो बैंक में ट्रांसफर करनी होगी। अगर आपका बैंक अकाउंट है तो आप सिंपली इससे ट्रेड लगा सकते हैं। इसके बाद नीचे आते हैं, अगर
आपका ईजी पैसा, जैज़ कैश, अगर आप पाकिस्तानी यूज़र हैं, अगर आप बाहर के यूज़र हैं तो आप अपनी मर्जी से यहाँ से पेयर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पेमेंट मेथड यहाँ से ये ऊपर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ये वाला, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे आप क्लिक करके पाकिस्तानी के अलावा सिलेक्ट करेंसी, अपने मुल्क के मुताबिक अपनी करेंसी भी, अपनी कंट्री के मुताबिक अपनी करेंसी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं बैक आने के बाद यहाँ पर ये तो हो गया सिस्टम। इसके बाद आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर इससे बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये मीज़ान बैंक और ये भी बैंक ट्रांसफ़र है। इसके बाद नीचे आते हैं तो मोस्टली फ़िलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैंक ट्रांसफ़र ही नज़र आ रहे हैं। तो कुछ ऐसे भी होंगे जो कि ईज़ी पैसा ट्रांसफ़र, ईज़ी पैसा, जैज़ कैश। तो आप सिंपली यहाँ पर जितने यहाँ पर अमाउंट वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 5000 की क्रिप्टो खरीदना चाहता हूँ, मतलब ये कि कॉइन खरीदना चाहता हूँ, तो कन्फर्म कर देंगे। इसके बाद हम पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर लेते हैं, कौन सा पेमेंट मेथड के जरिए। तो मैं यहाँ पर जैज़ कैश, ईज़ी पैसा सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपके सामने सादा पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नया पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे ईज़ी पैसा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये नीचे करते जाएंगे, आपके सामने बहुत से पेमेंट मेथड भी नज़र आ जाएंगे। ईज़ी पैसा, उसके बाद जैज़ कैश भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। सिंपली इसे कंफर्म करते हैं तो अब हमें वो नज़र आएंगे, वो ट्रेडर नज़र आएंगे, वो बंदे यानी कि P2P के ऊपर नज़र आएंगे जो कि ये देखिए ईज़ी पैसा, जैज़ कैश की हमें सहूलत मुहैया करते हैं। ईज़ी पैसा PK ओनली, सदा पे, नया पे, ठीक है, जो कि आप आजकल पाकिस्तान में ट्रेंडिंग में जा रहे हैं। सदा पे, नया पे का कार्ड वगैरह ATM के आप इससे सिंपली इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि सदा पे ईज़ी पैसा अगर आपका अकाउंट है तो आप सिंपली से ईज़ी पैसा में सेंड कर देंगे। कितने रुपये? 296 रुपये का USDT का, ठीक है। अब आप स्टेप बाय स्टेप इसे गाइड स्टेप बाय स्टेप समझते जाइएगा, सारा डिटेल्स है। ये एक वीडियोस को देखने से आपका क्या हो जाएगा कि बाइनेंस का कंप्लीटली आपके मुतल्लिक इंटरफेस समझ आ जाएगा, किस तरह आप बाइनेंस से अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर 296.89 के ऊपर आप मिनिमम इसकी लिमिट भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये 2000 से लेके 1,30,000 तक हमें USDT दे सकता है। तो सिंपली मैं यहाँ पर 5000 के खरीदना चाहता हूँ तो सिंपली हम बाय वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप बाय वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपनी अमाउंट लिखेंगे, कितनी अमाउंट से खरीदना चाहते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर 5000 लिख देता हूँ। तो 5000 के मुझे आएंगे, यहाँ पर ये देख सकते हैं 16 USDT, ठीक है। $16 फिलहाल मुझे 16.84 USDT मुझे $5000 के आएंगे। तो यहाँ 5000 रुपीज़ के आएंगे। तो यहाँ पर बाय नो वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, उसे पेमेंट सेंड करने के बाद ये बाय हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप सैल्यूट भी यहाँ से कर सकते हैं, सिंपल और ईजी स्टेप में। ये देखें आपके सामने ट्रेडर सैल्यूट के भी है। तो ये तरीका होगा कि बाइनेंस में डिपॉजिट लोकल पेमेंट मेथड से कैसे करता है। अब बात करते हैं कि बाइनेंस में डिपॉजिट हो चुका है, अब हमने यहाँ पर ट्रेडिंग कैसे करनी है। सबसे पहले ट्रेडिंग की बात करते हैं, इसके बाद बाइनेंस से यानी कि इन्वेस्टमेंट के बगैर आप किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं बगैर ट्रेडिंग के, वो भी आपको बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेडिंग कैसे करनी है। तो ट्रेडिंग के लिए आपके सामने ये वाला जो हॉट वाला पेयर है, ठीक है, ये वाला। तो ये हॉट है यानी कि वो जो कि सबसे ज़्यादा जिसमें लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये हॉट पेयर आपके सामने नज़र आ रहे होंगे। इसमें सबसे ज़्यादा BNB, इसके बाद BTC और इसके बाद अथीरियम है। ये 3 वाहद कॉइन है जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग का वॉल्यूम है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं इनके साथ ये आपको नजर आ रहा होगा। इसका मतलब इसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, ठीक है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, यानी कि ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ पर आपको सेकंड वन ऑप्शन भी नजर आ रहा होगा, ये वाला मार्केट वाला। अभी हम होम वाले ऑप्शन के ऊपर, आपको मार्केट वाला ऑप्शन नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मेरे सामने कुछ मेरे फेवरेट कॉइन्स है जो कि मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं, ये वाले, ठीक है। आप भी अपने फेवरेट कॉइन इस तरह अलग से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये फेवरेट वाला ऑप्शन, इसके बाद मार्केट वाला ऑप्शन है, इसके बाद डिस्कवर वाला ऑप्शन है, ये स्केयर वाला है। इसके बाद ये मुख्तलिफ आपके सामने कॉइन की कैटेगरीज के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कौन से कॉइन्स में आप ट्रेड करना चाहते हैं, मीम कॉइन है, कौन सा कॉइन है, ठीक है। तो सिंपली हम मार्केट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब मार्केट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने ये स्पोर्ट के पेयर ऑप्शन, स्पोर्ट के जो भी कॉइन स्पोर्ट में जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं जो भी कॉइन है, तो आपके सामने इस तरह आ जाएंगे, ठीक है। ये स्पोर्ट के, अगर आप USDT यानी कि फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हैं तो ये फ्यूचर के आ जाएंगे। अगर आप कोई भी कॉइन के जरिए BTC के जरिए ट्रेड करना, कोई भी कॉइन के जरिए ट्रेड करना चाहते हैं तो ये आपके सामने। इसके बाद अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग के भी कॉइन्स आ जाएंगे, ठीक है। तो सिंपली अगर फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी होगी आपको स्पोर्ट ट्रेडिंग की, तो स्पोर्ट ट्रेडिंग के आपके सामने ये सारे कॉइन नजर आ जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक BTC को कॉइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सिंपली मैं BTC के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हमारे सामने जैसे ही मैंने BTC के ऊपर क्लिक किया तो इसका ग्राफ ओपन हो जाएगा। तो ये ग्राफ है लाइंस की शक्ल में, ठीक है। आपने सिंपली से कोई भी टाइम फ्रेम में सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मैं इसे 1 आवर्स टाइम फ्रेम में सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पर 4 आवर्स सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद 1 आवर टाइम फ्रेम में से सिलेक्ट कर लेते हैं।
जैसे ही आप इसे 1 आवर टाइम फ्रेम में सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर बीटीसी का जो टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना है ग्राफ के जरिए वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ना कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप ड्रा करना सीख लें। देखिए सपोर्ट किसे कहते हैं और रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, सप्लाई और डिमांड किसे कहते हैं, ये वो क्वेश्चन है जो कि टेक्निकल एनालिसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं। देखिए जहाँ पर भी आपको यानी कि काफ़ी बड़ी-बड़ी वीक वाली कैंडल्स बने, चाहे वो बायर्स की बने, चाहे वो सेलर्स की बने। अगर आप यहाँ पे गौर करें 1 आवर टाइम फ्रेम में, तो ये वाली कैंडल्स, ये वाली कैंडल्स और ये वाली कैंडल्स बायर की एक ऐसी कैंडल्स है जहाँ पर हाईली यानी कि कैंडल्स बन रही है। ये वाली भी कैंडल्स देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर इसकी क्या चीज़ है, डिमांड है, यानी कि इस चीज़ की यहाँ पर डिमांड है। और यहाँ से देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर सेलर की कैंडल्स नज़र आ रही हैं जो कि हाईली है। तो यहाँ पर का मतलब ये कि यहाँ पर इसकी क्या है, सप्लाई है। तो सप्लाई का पता चल गया और डिमांड का पता चल गया। सप्लाई जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी मार्केट में किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वैल्यूज़ डाउन हो जाती है। और इसी तरह जब भी किसी मार्केट में उस चीज़ की वैल्यूज़, उस चीज़ की डिमांड जो है वो ज़्यादा हो जाती है, तो इसका मतलब ये होगा कि लोग उसे बाय करने वाले ज़्यादा आ जाएंगे। तो जब लोग बाय करने वाले ज़्यादा आ जाएंगे तो उसकी प्राइस भी ऐसा-ऐसा इस तरह बढ़ के ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो ये होता है सप्लाई और डिमांड का कंसेप्ट, और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कंसेप्ट भी सप्लाई और डिमांड के ऊपर बेस करता है। ठीक है, तो आप सप्लाई और डिमांड में, सपोर्ट और रेजिस्टेंस में रहते हुए डेली ट्रेडिंग कर सकते हैं और स्कैल्पिंग के जरिए अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखिए यहाँ पर, अगर आपको मैं यहाँ पे शो ऑफ करवाऊँ ग्राफ को थोड़ा सा जूम आउट करके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको इजीली इसका अंदाज़ा लग जाएगा कि ये मार्केट मूव क्या है, कहाँ से कहाँ कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ, ये वाली लाइन। ठीक है, जो कि इससे पहले ट्रेंड लाइन, इसके बाद यहाँ पर एक लाइन ड्रा करता हूँ। तो फिलहाल मार्केट इस रीजन में मूव कर रही है और अपवर्ड जा रही है। ठीक है, यहाँ पर ये देख सकते हैं, और ये मार्केट का अपवर्ड ट्रेंड है। ठीक है, यानी कि मार्केट क्या करती है, यहाँ से ऊपर जा रही है और यहाँ से नीचे। ठीक है, इस इलाके में मूव कर रही है फिलहाल। अगर तो ये मार्केट इसको ये जो नीचे वाली कैंडल्स है जो कि हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, सपोर्ट कहते हैं, अगर तो इसे ब्रेकआउट करती है तो ये मार्केट नीचे डाउन कर सकती है। ठीक है, अगर तो इसे ये ब्रेकआउट नहीं करती तो सिंपली ये मार्केट फिर ऊपर जा सकती है। तो ये डिपेंड करता है मार्केट की सिचुएशन के ऊपर। अब इस सिचुएशन में ट्रेड आप नहीं ले सकते जब तक ये मार्केट हमें एक कन्फर्मेटरी कैंडल्स नहीं नजर आती। ठीक है, या तो ये इसे ब्रेकआउट करे तो फिर ये नीचे आ सकती है, या तो फिर ये ऊपर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह ना थोड़े से टेक्निकल एनालिसिस, थोड़ी फंडामेंटल एनालिसिस करके और अपनी ट्रेड को कर सकते हो। और लाजमी एक बात और कि अपनी रिस्क मैनेजमेंट लाजमी चेकआउट कीजिए करें। कोई भी ट्रेड करते हैं तो उसमें रिस्क मैनेजमेंट लाजमी देखिए करें। ठीक है, तो ये है। इसके बाद यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर ये देख सकते हैं सेलर की काफ़ी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर इसकी सप्लाई है। ठीक है, यहाँ पर इसकी क्या है, सप्लाई है, और यहाँ पर इसकी डिमांड है। ठीक है, ये सप्लाई और डिमांड का रीजन हो गया, ये उसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का रीजन हो गया। ठीक है, इस तरह आप अपने टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। इसके मतलब मैंने पहले भी बहुत सी वीडियोस वगैरह बनाई है कि आप किस तरह से टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर, ये तो हमारा ग्राफ के जरिए हमने टेक्निकल एनालिसिस किस तरह करना होता है, और इसके बाद हमने फंडामेंटल एनालिसिस करने होते हैं, और रिस्क मैनेजमेंट आपने किस तरह रखना है। अब बात करते हैं कि हमने किस तरह कोइंस को खरीदना है और किस तरह बेचना है। तो सिंपली इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, ये वाला ऑप्शन ट्रेड वाला, जिसमें आप स्पॉट ट्रेडिंग करेंगे, और फ्यूचर वाला जिसमें आप फ्यूचर ट्रेडिंग करेंगे। अब आपको स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है और फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है ये भी मैं समझा देता हूँ और करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर स्पॉट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप स्पॉट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये शो ऑफ करवा दिया जाएगा। यहाँ पर ये देख सकते हो ऊपर कॉर्नर वाले बटन के ऊपर, यहाँ पर आप कन्वर्ट यानी कि क्रिप्टो को आपस में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद स्पॉट ट्रेडिंग यहाँ पर कर सकते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग कर सकते हैं, फाइट में भी कर सकते हैं, इसके बाद P2P ट्रेडिंग कर सकते हैं, और ऑटो इन्वेस्ट के ऊपर मैंने पहले भी वीडियोस बना दिया, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वो तरीकेकार है जो कि आप ये ट्रेडिंग वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके कर सकते हैं। फिलहाल हमें यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट किया स्पॉट का, तो सिंपली हम करेंगे यहाँ पर स्पॉट ट्रेडिंग। अब देखिए यहाँ पर अगर ये तो ट्रेड के वाले ऑप्शन के ऊपर आ चुके हैं, यहाँ पर बाय सेल का ऑप्शन है, ये बाय और ये सेल, आप बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आते हैं तो लिमिट है। लिमिट का मतलब ये कि आप कोई भी प्राइस सेट कर देंगे, वहां पर जब भी मार्केट जाएगी तो आपका ऑर्डर लग जाएगा, और जब भी आप इसके बाद अगर प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो अपना लिमिट भी सिलेक्ट कर ले, और जहाँ भी प्राइस भी वहां पर जाएगी तो आपका ऑटोमेटिकली प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, मार्केट का मतलब ये होता है कि जहां पर मार्केट फिलहाल चल रही है उसी के ऊपर आपका ऑर्डर लग जाना होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर BTC को यानी कि कितने BTC आप यहाँ पर खरीदना चाहते हैं, तो मैं सिंपली फॉर एग्जाम्पल 1 BTC के ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे ये बता रहा है कि आप फिलहाल आपकी जो लिमिट है वो 42,217 के ऊपर आपकी लिमिट लगी हुई है। ठीक है, आप यहाँ पर इसे सेल आउट कर सकते हैं, बाय करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 1 BTC बाय करना चाहते हैं,
1 BTC इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक किया तो ये BTC हमारे सामने। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अपनी यानी कि अपनी रेंज के मुताबिक जो प्राइस सेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि 42,000 के ऊपर जब भी आए BTC, 42,000 के ऊपर जब भी BTC आए तो मेरा क्या लग जाए, एक ऑर्डर लग जाए BTC के ऊपर, ठीक है। तो ये 42,000 मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो इस तरह आप अपनी मर्जी से, जिस तरह आपकी दिल करता है, आप अपनी मर्जी से प्राइस सेलेक्ट करके और यहाँ से बाय कर सकते हैं और इसी तरह आप सेल भी करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सामने स्पॉट ट्रेडिंग, सिंपल और सादा स्टेप में। तो इसके बाद अगर आप यहाँ से ग्राफ के ऊपर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके सामने ये वाला ऑप्शन नजर आ रहा है, ठीक है। ये वाला, ये जो दो कैंडल्स नजर आ रही है आपको, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर आप वही ग्राफ के ऊपर आ जाएंगे जहाँ से वो आप पहले मार्केट से आए थे, ठीक है। तो इस यहाँ पर ये आप चेकआउट कर सकते हैं। नीचे आपके सामने जो ऑर्डर फिलहाल लग रहे हैं, करंटली ट्रेडिंग हो रही है इसके ऊपर, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ से कि फिलहाल कौन से मार्केट में बायर हैं या सेलर हैं, ठीक है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर 8 BTC सेल हो चुके हैं और यहाँ पर फिलहाल 0.57 इस तरह, ये आप यहाँ से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट का फिलहाल ट्रेंड कौन सा चल सकता है, ठीक है। तो ये भी एक तरीकाकार है। तो इसके बाद जी ये हो गया। इसके बाद और ये तो हो गया हमारे सामने ट्रेड स्पॉट में किस तरह करनी है। अब बात करते हैं फ्यूचर में ट्रेड किस तरह करनी है। तो फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए फ्यूचर वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो फ्यूचर स्पॉट से कुछ इस तरह से डिफरेंट है कि यहाँ पर आपको इस्तेमाल करने के लिए दी जाती है लेवरेज और इसके बाद आप बाय मतलब लॉन्ग कर सकते हैं और सेल मतलब शॉर्ट कर सकते हैं। अब बाय मतलब लॉन्ग और सेल मतलब शॉर्ट का क्या मतलब कंसेप्ट है वो भी आपको मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर लेवरेज को यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। ये वाला, इसका मतलब ये कि लेवरेज आपको सेलेक्ट करनी है। तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से लेवरेज सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 1x रखेंगे तो ये बन जाएगा हमारे सामने, ये बन जाएगा हमारे सामने स्पॉट ट्रेडिंग में हमें 1x ही होती है, यानी कि जो हमारा एसेट होता है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है उसी के मुताबिक ट्रेड होती है। लेकिन मैं फॉर एग्जाम्पल ये चाहता हूँ कि मेरे पास 5 USDT है लेकिन मैं मार्केट में ट्रेड ओपन करूँ 75 USDT के, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 75 सेलेक्ट कर लूँगा। इसका मतलब ये कि मैंने जो 74 जो डॉलर्स लिए वो क्या किए, बाइनेंस वालों से लिए हैं। तो वो उसी के मुताबिक मुझे प्रॉफिट भी होगा और उसी के मुताबिक मुझे लॉस भी होगा, ठीक है। तो ये बात अपनी कंफर्म रखते जाइएगा कि जितनी ज़्यादा लेवरेज होगी उतना ज़्यादा आपका रिस्क बढ़ता जाएगा, प्रॉफिट का भी लॉस का भी। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आ लिमिट का और इसके बाद आप यहाँ से लिमिट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वही तो सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होती है वो लिमिट इस्तेमाल होती है, लिमिट के जरिए आप अपना ऑर्डर लगाते हैं। तो इसके बाद नीचे आते हैं यहाँ पर बाय लॉन्ग का मतलब ये कि अगर आप बाय यहाँ से करते हैं तो जितनी मार्केट ऊपर जाएगी उतना आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप वहाँ फॉर एग्जाम्पल ये चाहते हैं कि यहाँ से मार्केट गिरने वाली है तो आप इसे सेल भी कर सकते हैं, मतलब ये कि सेल करके यहाँ से अपना प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप दोनों डायरेक्शन में अपनी ट्रेड लगा सकते हैं, बाई भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। तो ये फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम, आप फॉर एग्जाम्पल होम पेज के ऊपर आते हैं और यहाँ पर ये तो हमारे सामने हो गया ट्रेडिंग से हम किस तरह अर्निंग कर सकते हैं। अब आगे जी हम किस तरह से बाइनेंस के और फीचर को इस्तेमाल करते हुए अर्निंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपके सामने ना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि अक्सर मैं अपनी वीडियोस में बताता रहता हूँ, ये जो डिस्कवर वाला ऑप्शन है आपको इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि आपको सामने डिफरेंट से क्रिप्टो के ऊपर, बाइनेंस के ऊपर जो भी इस एक्सचेंज के ऊपर जो भी इवेंट चलते होते हैं, जो भी आप यहाँ से फ्री में किस तरह क्रिप्टो अर्न कर सकते हो, ये सारे आपके सामने इस तरह न्यूज़ आ जाती है। अकेडमी की अगर आप सीखना चाहते हैं तो बाइनेंस से भी आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके सामने कुछ न्यूज़ आ जाती है कि किस तरह से आप बाइनेंस के ऊपर अर्निंग वगैरह कर सकते हैं। ये सारी वही न्यूज़ है जो कि आपने पहले यानी कि देखी हुई है। ये देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने यानी कि बाइनेंस के ऊपर जो लोग बाइनेंस के ऊपर ये डिफरेंट सी न्यूज़ आ जाती है, जैसे कि आप किस तरह क्लेम करें। ये सारे यहाँ से वो तरीक़ेकार है जहाँ से आप फ्री में क्रिप्टो अर्न कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कहता है फ्री 4000 USDT। अब बाइनेंस के ऊपर कहता है बाइनेंस ऑफर यू अ चांस टू विन फ्री 4000 USDT इन मीम कंटेस्ट। तो इसे आप फुली रीड करके यहाँ से आप इस तरह USDT भी अर्न कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ट्रेड नहीं करना चाहते, जैसा कि ये अर्न किए हुए हैं 280 USDT का फिलहाल यहाँ से विड्रा कंप्लीट हो चुका है। तो ये भी एक तरीकाकार। इसके बाद बात करते हैं बाइनेंस की और ऑप्शन की। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ये वाला ऑप्शन आपके सामने नजर आ रहा है, ये वाला मोर वाला ऑप्शन। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने जो भी बाइनेंस के ऊपर सर्विसेज दे रहे हैं वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ऑप्शन यहाँ पर ये देखिएगा जरा, कॉमन फंक्शन में आपके सामने जो ऑप्शन नजर आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि ठीक है। यहाँ पर अगर आपको मैं ऊपर चेक करूँ तो ये देख सबसे पहले ऑप्शन आपको नजर आ रहा है ये वाला, ठीक है।
ट्रांसफ़र का मतलब ये होता है कि आप क्रिप्टो को किसी भी वॉलेट में स्पॉट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, फ्यूचर में यहाँ से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वेब3 वॉलेट के मतलब मैंने इससे पहले भी एक वीडियोस बना दी है ये वाली कि आप किस तरह से वेब3 वॉलेट के ऊपर एक BTC जीतने का शानदार मौका जो कि अभी बाइनेंस वालों ने दिया, तो आप यहाँ से वेब3 वॉलेट का यूज़ कम्प्लीटली क्रिएट किस तरह करना, यूज़ किस तरह करना, मैंने इस वीडियोस में आपको बता दिया। इसके बाद आ गया रिक्योरिंग बाय का मतलब ये कि आप अपनी जो आपने बाय करते हैं वहाँ से आपका जो जिस एड्रेस से आप बाय करते हैं वो आपका सेफ हो जाता है, ठीक है। डिपॉजिट फाइट का मतलब ये कि आप कोई भी यहाँ से क्रिप्टो का कॉइन डिपॉजिट कर सकते हैं, अगर आप कोई भी डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके बाद पे का मतलब ये होता है कि आप बाइनेंस के ऊपर और भी बहुत से फंक्शन है पे को इस्तेमाल करते हुए, यानी कि आप बाइनेंस टू बाइनेंस ट्रांसफर कर सकते हैं। इस तरह या बाइनेंस पे के ऊपर आपको ऑप्शन नजर है। ऑर्डर जो भी आपके ऑर्डर लगे होंगे, सेल टू कार्ड के जरिए भी आप सेल आउट कर सकते हैं। विड्रॉ फाइट अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो ये कॉमन फंक्शन जो कि बाइनेंस के। अब बात करते हैं गिफ्ट एंड कंपेन की, वो फंक्शन जो कि बाइनेंस गिफ्ट और कंपेन के तौर पे देता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा फंक्शन जो कि फिलहाल बाइनेंस के ऊपर चल रहा है वो है वेब3 एयर ड्रॉप का। वेब3 एयर ड्रॉप में क्या है कि 5 लाख USDT का फिलहाल बाइनेंस वालों ने एयर ड्रॉप चलाया है। मतलब ये कि जो भी यूज़र बाइनेंस का यूज़र क्या करेगा, बाइनेंस वेब3 वॉलेट क्रिएट करेगा और उसमें एक बार स्वैप करेगा, उसे 5 लाख USDT जीतने तक का मौका है, ठीक है। वो किस तरह काम कर सकते हैं उसके मतलब मैंने एक पहले वीडियोस ये वाली बना दिया कि आप किस तरह से बाइनेंस के ऊपर एक बिटकॉइन जीत सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपके सामने फ्यूचर का टूर्नामेंट। तो इसे छोड़ दीजिए फिलहाल, ये फ्यूचर का टूर्नामेंट ये भी एक गिफ्ट चल रहा है, कंपेन चल रही है, ठीक है। इसके बाद रिवार्ड हब के ऊपर आप बहुत सारे रिवार्ड बाइनेंस जो देता है आप इसे क्लेम कर सकते हैं। गिफ्ट कार्ड भी देता है। इसके बाद लर्न एंड अर्न वाले ऑप्शन के ऊपर आपको कोई भी क्रिप्टो का कॉइन्स जब बाइनेंस के ऊपर नया आता है तो उसे सबसे पहले लर्न एंड अर्न के ऊपर लिस्ट किया जाता है, वहां से आप इसके इनिशियल यानी कि कॉइन कुछ अर्न कर सकते हैं, यानी कि। इसके बाद आता है हमारे सामने WOTD। इसके बाद आता है रेड पैकेट। यहाँ पर आपके सामने कोई भी अगर आप क्रिप्टो रेड पैकेट की शक्ल में भेजना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, या आपको कोई भी गिफ्ट मिलता है तो रेड पैकेट में फॉर्म में मिलेगा। स्पेंड टू अर्न ये वाला ऑप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट। और इसके बाद ये वाला BTC हलविंग का मतलब ये है कि BTC को आप यहाँ पर स्वैप कर सकते हैं। नीचे आते हैं ट्रेड वाले ऑप्शन। ये वो ट्रेडिंग है जहाँ ये वो ऑप्शन है जो कि आप बाइनेंस के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। कन्वर्ट का मतलब ये होता है कि आप कोई भी कॉइन्स को दूसरे कॉइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग मैंने आपको बता दिया। फाइट का ये वही है, यानी कि जो आप P2P ट्रेडिंग के जरिए कर सकते हैं। मार्जिन ट्रेडिंग मार्जिन ट्रेडिंग बहुत ही आसान है, वो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद फ्यूचर ट्रेडिंग मैंने आपको बता दी। कॉपी ट्रेडिंग का ऑप्शन बाइनेंस के ऊपर, इसके मतलब मैंने बहुत सी पहले भी वीडियोस बना दिया, वो देख सकते हैं। OTC और P2P ट्रेडिंग आप यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपनी यानी कि लोकल पेमेंट मेथड के जरिए डिपॉजिट कर सकते हैं। ट्रेडिंग बोर्ड के मतलब मैंने पहले वीडियोस बनाई थी कि आप बाइनेंस का किस तरह ट्रेडिंग बोर्ड को यूज़ कर सकते हैं। फैन टोकन, इसके बाद बाइनेंस की NFTs भी आती है। इसके बाद आप इंडेक्स लिंक के ऊपर ट्रेडिंग कर सकते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग जो कि बहुत ही रिस्की होती है। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा ये वाली ट्रेडिंग आप हर किस ना कीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद नीचे आते हैं अर्न वाले ऑप्शन के ऊपर। यहाँ पर बाइनेंस की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि बाइनेंस लॉन्च करता है। अर्न का मतलब कमाना। तो यहाँ पर ऑटो इन्वेस्ट के जरिए भी आप बाइनेंस से अर्निंग कर सकते हैं, सिंपल अर्निंग के जरिए भी, प्रोल के जरिए भी, और अथीरियम स्टेकिंग के जरिए भी अर्निंग कर सकते हैं, और ड्यूअल इन्वेस्टमेंट के जरिए भी। इसके बाद लॉन्च पैड भी आते हैं बाइनेंस के ऊपर, तो यहाँ से भी आप अर्निंग कर सकते हैं, और BTC को माइनिंग करके आप यहाँ से भी अर्निंग कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आते हैं फाइनेंस वाले ऑप्शन। इसके बाद नीचे आते हैं इन्फॉर्मेशन आती है और हेल्प एंड सपोर्ट, और नीचे अदर ऑप्शन आपके सामने शो करवा दी। तो ये वो सर्विसेज है जो कि बाइनेंस हमें देता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा कुछ मैंने आपको बाइनेंस का इंटरफेस स्टेप बाय स्टेप समझा दिया, किस तरह बाइनेंस से अर्निंग कर सकते हैं, कौन सा तरीकाकार है, कैसे ट्रेड करनी है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों को रखिएगा बहुत सारा ख्याल। टिल नेक्स्ट वीडियो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।